मशहद मुकद्दस वो मुबारक सरजमीन है जहां इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस वाक़ है। ये रोज़ा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानियत, करामात और सुकून का मरकज़ है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आप अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के 8वें इमाम हैं, जिन्हें अल्लाह ने हर ऐब से पाक और रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया। आपका मुकाम अहल बैत के दरख्शा सितारों में ऐसा है जैसे आसमान पर चमकता हुआ चांद। ये चांद रहनुमाई, रोशनी और उम्मीद का जरिया है जो दिलों को सुकून बख्शता है। कुमुल मुक़द्दसा वो पाक शहर जहां बीबी फातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रही हैं। बीबी जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नस्ल से हैं और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की प्यारी बहन हैं। बीबी फातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम का मकाम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की ख़वातीन में ख़ास और मुनफरद है। उनकी मोहब्बत, इल्म और कर्म के किस्से नस्ल दर नस्ल ईमान को जिला बख्शते आ रहे हैं। बीबी के वसीले से मायूस दिल उम्मीद की किरण पाते हैं और बीमार जिस्म शिफायाब होते हैं। ये दास्तान भी इन अजीम हस्तियों की बरकतों और करम की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ एक शख्स ने मायूसी के आलम में अहल बैत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दी और वो मुअज्जिज़ा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आइए इस रूहानी वाक़या का आगाज करते हैं। एक शख्स बनाम अबुल फजल जो माजिंदरान का रहने वाला था, 3 साल से शहर मुकद्दस में मुकीम था। उसकी कमर में सख्त दर्द था और दोनों पीरों पर फालिज था। इसी वजह से वो व्हील चेयर इस्तेमाल करता था। उन 3 बरसों में इसने कई अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। जब हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर आया तो कहने लगा, ए मेहरबान इमाम, मैं हर तरफ से मायूस होकर आपके पास आया हूं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब वलादत थी। पूरी रात उसने जश्न में शिरकत की और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। जब हरम मुत्तहिर से बाहर आया तो उसने फरियाद की, ए इमाम, आप तो गैर मुसलमों की हाजत रवाई करते हैं, आखिर मुझ पर इनायत क्यों नहीं की? मैं तो आपका मानने वाला हूं और आपके शहर का रहने वाला हूं। जब घर वापस आया तो इरादा किया, जब मैं दोबारा इमाम की खिदमत में हाजिर होऊंगा तो उनको उनकी बहन हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को शफीक करार दूंगा। इमाम को उनकी बहन की कसम दूंगा। 4 शाबान थी। मैंने ख्वाब में देखा कि बीबी मासूमा मेरे घर तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं, कुम आओ ताकि तुम्हें शफा दूं। मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो घर वालों को ख्वाब सुनाया। चंद दिन गुजरे, दोबारा बीबी को उस कामिल हिजाब के साथ देखा। वो फरमाती हैं, तुम कुम क्यों नहीं आए? मैंने अर्ज की, बीबी, इस हाल में जबकि दोनों पीर मफलूज हैं, मैं कैसे आऊं? मुझे यही शिफा दे दे। बीबी ने फरमाया, तुम कुम आओ। जैसे ही नींद से बेदार हुआ, इरादा किया, अपने खानदान के 2 अफराद को साथ लिया और रवाना हुआ। हरम में दाखिल होने के बाद मुझे जरी के साथ बांध दिया गया। दुआ, तवस्सुल, गिरिया वजारी के बाद मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मैंने बीबी को देखा। वो सरतापा हिजाब में नूरानी थी। एक प्याली आगे बढ़ाकर मुझसे फरमाया, ये चाय पी लो और खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ख्वाब से बेदार हुआ तो मुझे एहसास हुआ मेरे पीरों में जान आ गई है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। खुद को जरी से लिपटा लिया, फरियाद करने लगा, मुझे बीबी ने शिफा दे दी है, मुझे बीबी ने शिफा दे दी है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनके वसीले से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। ये हमारी जिंदगी में सुकून, रहनुमाई और बरकत का जरिया है। इनकी मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद है और इनका दर हमेशा उम्मीद का चिराग जलाता है। या अल्लाह हमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम के दरबार से फैज़ हासिल करने वाला बना। हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शफा अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा। आमीन।